Hello students, in the last video we have discussed about the image formation with the help of the convex lens, and today we will continue it because some image formations are left in the last video. So dear students, in the last video we have discussed that image, if यदि ऑब्जेक्ट infinity पर हो, at infinity, and I am repeating it again, so please listen carefully. That is a convex lens, it's a principal axis, and this is f1 and it is f2 f1, and it is f2 and it is 2f2. So dear students, if object at infinity तो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर केंद्रित होगी. ओके, जो फोकस है f2 उस पर फोकस होगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा. सेकंड कंडीशन में इसमें इमेज जो बनेगी, इमेज वेरी स्मॉल बनेगी, वेरी स्मॉल, रियल बनेगी और इन्वर्टेड होगी. ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो 2f1 f1 f2 2f2. तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1. So object, and now one ray it will be parallel to the principal axis, and another ray it will pass through the f1, it will pass through the f1, and after that it will be reflection from the f2, and it means image will form on the between the f2 and 2f2. अब इमेज कहाँ बनेगी? f2 और 2f2 के बीच में. जो स्मॉल होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी. ओके स्टूडेंट्स, these are two conditions, and now we will discuss about the third condition of the image. So now अब इमेज कहाँ पर होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट एट 2f1. जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होगा, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होगा तो एक जो रे होगी वो पैरेलल होगी और f2 से पास हो जाएगी. दूसरी जो रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होगी और 2f2 पर जाके मिलेगी. अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इक्वल साइज होगा. साइज जो होगा अब की बार इक्वल होगा, जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का भी होगा, जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का भी होगा. एंड नाउ थर्ड कंडीशन जो होगी, थर्ड ये है, एंड फोर्थ कंडीशन में आप देख सकते हैं अब ऑब्जेक्ट जो होगा बिटवीन 2f1 एंड f1, बिटवीन 2f1 and f1.
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस F1 to F1, F2 एंड 2F2। अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है कहाँ, 2F1 के बीच में। ये इसके पैरेलल हो गई, F2 से पास हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और ये यहाँ पर जाके मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आकर मिलती है। अब इमेज जो होगी कैसी होगी, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड बनेगी और साइज जो होगा वो बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा, साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ अब जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो कहाँ पर रखा जाएगा, F1 पर। नाउ इन द नेक्स्ट कंडीशन, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये F1 होगा, 2F1, F2, 2F2। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा F1 पर, F1 पर ऑब्जेक्ट रखा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F1 2 से पास हो जाएगी और ये अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, एट F1। F1 पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, रियल और इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, वेरी large. Okay students, I hope you understood. In the next we will make the image. I hope you understood. So now the object on F1 and in the last image formation we will put the object where, on between F1 and optical center. So now you can see in the next image, now this is convex lens and it is F1 to F1, F2 and 2F2. So now object is situated on between F1 and optical center, between F1 and optical center. So one rays, it is parallel to the, and it will pass through the F1, it will pass through the F1 and this one other A. So ये इमेज जो होगी बेटा ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी और इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, इमेजनरी लाइन कहते हैं इनको, इमेजिन करेंगे और ये पीछे पीछे बनेगी इमेज, दोनों को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये इमेज जो बनेगी पीछे बनेगी, यानी कि उसी साइड में, क्योंकि दोनों जो रे है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी एक दूसरे से, कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये रे। और जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो जस्ट बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट पीछे बनेगी एंड इट विल बी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, इट इज वर्चुअल इमेज एंड erect, ओके, एंड साइज में बड़ा होगी। कैसी होगी, साइज में बड़ी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये इमेज जो बनेगी ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, मतलब सीधा होगी और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ी होगी।
So there are 6 conditions of the image formation, and we have explained already, and we have studied with the help of the image formation that how can we form the image. So dear students, you already know that what is reflection, what is the reflection, and in the reflection I told you that in the reflection I told you that you have seen the Marichika in the, and you have seen mirage in the English, you know about it, mirage. And the twinkling of the stars due to the refraction, and your rainbow. These are example of the refraction. So dear students, in the next video we will discuss about the some numericals which are related to the reflection and diffraction. Thank you very much.